बन्ना गुप्ता का कार्यालय जनरल बोगी से कम नहीं है, लेकिन उनके साथ जब समस्या आता है तो वह समस्या का समाधान एकदम हो जाता है। अब बात करते हैं समस्या को छोड़ के कि जमशेदपुर की जो सबसे बड़ी समस्या थी, जो ओवरब्रिज आज तक सपना लगता था, वह धरातल पर उतरने आ रहा है। तो हम बात करते हैं बन्ना जी कि कब तक वह धरातल में उतर जाएगा, उसका कब हम लोग फीता काटेंगे और हम लोग कब जनता उसको उसमें चढ़ेगी? देखिए, जमशेदपुर के लोगों का एक बहुत बड़ा सपना था फ्लाईओवर। और जब जब आदमी, हम लोग जैसे लोग, जब दिल्ली, मद्रास, नागपुर या और महाराष्ट्र, देश के बड़े शहरों में जब जाते थे, देश के बड़े राज्यों में जाते थे, तो वहाँ फ्लाईओवर दिखते थे। तो हम लोगों के मन में ये था कि हमारा जमशेदपुर जो है ये मिनी इंडिया है और यहाँ भी फ्लाईओवर हो, और ये एक डेंसिटी का इलाका है, घनत्व है। और विशेष करके जमशेदपुर के लोग जब मानगो, और मानगो के लोग जब साँची, बिष्टुपुर, कदमा वगैरह, सुनारी वगैरह आना होता है, या सुनारी कदमा के लोगों को मानगो जाना होता है, तो प्रायः ये जाम की समस्या के कारण काफ़ी समय का नुकसान होता था। और हम लोगों ने इसके लिए फ्लाईओवर का जो सपना था, वो सपना अब करीब करीब साकार हो चुका है। और परमपिता परमेश्वर की कृपा हुई तो ये हम लोग जल्द ही जो है 2-4 महीना के अंदर अंदर हम लोग फ्लाईओवर का श्री गणेश भी करेंगे। और जो बाधा विघ्न थी, वो बाधा विघ्न दूर हो गई है, और वो टेंडर प्रक्रिया आ चुकी है, टेंडर हो गया है। अब टेंडर पूर्ण होते के साथ काम का हम शिलान्यास करने की ओर आगे बढ़ेंगे। एमजीएम का भी पूरा फिनिशिंग मोड में आ चुका है, तो वो कब तक शिफ्ट हो जाएगा और कब तक वहाँ पर पेशेंट को सुचारू रूप से ऑपरेशन हो जाएगा, जो आपको मानगो में एमजीएम, उसके ऊपर मैं बात कर रहे हैं? देखिए, वो भी हम लोग बहुत जल्द ही उसको, उसमें एक पानी की समस्या थी, वो पानी की समस्या को भी हम लोगों ने लगभग दूर कर दिया है, और वो भी अब हैंडओवर होने की स्थिति में आ रहा है। और वो भी हम लोग जल्द ही उसको जो है 2024 के ही जनवरी फरवरी तक, या उससे थोड़ा पहले भी हमारा प्रयास है। एक समय तो निश्चित समय नहीं बताया जा सकता है, लेकिन हमारा ये प्रयास है कि शीघ्र हम उसको भी चालू करेंगे। और इसी के साथ साथ जमशेदपुर में साक्षी, हमारा जो एमजीएम अस्पताल है, इसमें भी 434 करोड़ रुपया का हम लोगों ने उसका शिलान्यास भी माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों द्वारा किया गया। और वो आप देख रहे होंगे कि उसके लिए काम भी चालू हो चुका है। कई ऐसी बिल्डिंगें हैं जो बिल्डिंगें बिल्कुल जर्जर और ध्वस्त थी मोटे तौर पे, उनको जो है डिसमेंटल करके नई व्यवस्था खड़ी करने के लिए शुभारंभ हो चुका है। और वो भी हम लोग बहुत जल्दी उसके भी एक भव्य स्वरूप को देखेंगे। मंत्री जी, बहुत अच्छा आपका सरकार की तरफ से जो एयर एम्बुलेंस चालू किया है, सही में कोई भी स्टेट में उतना अच्छा फैसिलिटी नहीं है। तो जमशेदपुर भी क्या उस रेडिएशन में आएगा कि एयर एम्बुलेंस का फैसिलिटी हमें भी मिलेगा जमशेदपुर वासियों को? नहीं, बिल्कुल, ये जमशेदपुर ही नहीं बल्कि मैं समझता हूँ कि झारखंड में जहाँ जहाँ पर भी हमारे एयरपोर्ट है, वहाँ पर भी माननीय मुख्यमंत्री जी का, देखिए आप, मैं यदि ये कहूँगा तो फिर लोग कहेंगे कि बन्ना गुप्ता पॉलिटिकल बात करते हैं। देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि जिनके पैर में हवाई चप्पल नहीं है, उन लोगों को भी हम हवाई यात्रा कराते देखना चाहते हैं। आज आप देख लीजिए कि आप यहाँ से चले जाइए दुबई का भाड़ा, और यहाँ से रांची से चले जाइए दिल्ली, आप दोनों भाड़ा में अंतर देखिएगा तो दुबई का भाड़ा सस्ता है, रांची से दिल्ली का भाड़ा महंगा है। अब टिकट और महंगे हो गए हैं। अब तो जिनके पैर में चप्पल नहीं थी वो छोड़ दीजिए, जिनको, जो मध्य वर्गीय लोग हैं, वो भी हवाई यात्रा करने में 4 बार सोच रहे हैं। लेकिन हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने, जब विपदा का वक्त आया
और जब देश जो है त्राहिमाम कर रहा था कोविड-19 के चक्र में और पूरे देश के गरीब मजदूर बेबस लाचारी में सड़कों पर निकले हुए थे, तो हमारे मुख्यमंत्री जी ने एयरलिफ्ट करके वो गरीब लोग जिन्होंने कभी सपने में नहीं सोचा होगा कि हम जो है हवाई यात्रा करेंगे, उनको हवाई यात्रा कराकर उनको उनके गंतव्य तक छोड़ा। तो हमारी जो सोच है, हमारी सोच है धरातल में आकर काम करना। कुछ लोगों की सोच है कि वो हेलीकॉप्टर में उड़ना चाहते हैं, हम नीचे ही जो है अपना जो है पैदल ही खुश होते हैं। तो हम धरातल में काम करके खुश हैं, कोई हवाई किला बना के खुश हैं। तो हम तो चाहते हैं कि जो है कि जो एयर एम्बुलेंस की बात हो, लोगों को एम्बुलेंस की बात हो, लोगों को सुविधाएं स्वास्थ्य की बात हो, तो ये सारी सुविधाएं उनको प्रॉपर मिले, इसके लिए प्रयासरत हैं। मंत्री जी, आप स्वास्थ्य मंत्री है और सबसे बड़ी चीज़ कि केंद्र की जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी है NH-33, वहाँ पर ट्रामा सेंटर में जो केंद्र के अधीन है, वहाँ पर ना डॉक्टर रहते हैं ना पेशेंट मतलब उनका टीम रहता है। तो क्या केंद्र सरकार से इस विषय में आप बात कीजिएगा? एक्सीडेंट होने में बहुत परेशानी हो जाती है। नहीं, देखिए, ये तो पहले ही संधि हुआ था, ये तो पहले ही ये बातचीत हुई थी कि जितना जो है हाईवे है हम लोगों का, जो भारत सरकार से संबंध रखता है और उसमें स्टेट गवर्नमेंट की एक छोटी भूमिका होती है। लेकिन जब आप इतने बड़े बड़े टोल में टोल टैक्स ले रहे हैं और एक भी गाड़ी जाने आने नहीं दे रहे हैं, तो आखिर आपको वहाँ जो है मानवीय सुविधाएं, नागरिक सुविधाएं तो देना आपका कर्तव्य है। कर्तव्य ही नहीं बल्कि ये लोगों के संवैधानिक अधिकार हैं। लेकिन इसके बावजूद भी आप देखिए तो बहुत कम जगह आपको यदा कदा केवल नाम के लिए एम्बुलेंसें खड़ी हैं। और ट्रामा सेंटर यदि हैं तो ट्रामा सेंटर जो हैं वो कहीं पर काम के नहीं हैं। और यदि ट्रामा सेंटर हैं भी तो वहाँ पर जो है ना तो वहाँ ब्लड सर्कुलेशन मशीन लगाया गया है, और जो भी दुर्घटना होती है उसमें प्राय जान जो है खून के जाने से होती है। तो ट्रामा सेंटर बनाने के लिए सबसे आवश्यकता है कि वहाँ पर ब्लड सर्कुलेशन मशीन हो। और ब्लड एक ऐसी चीज़ है कि 1 महीना में ही जो है वो ख़राब हो जाती है। जब तक उसको 4 कंपोनेंट में यदि हम नहीं बांटते हैं, RBC, WBC, प्लेटलेट, प्लाज्मा, यदि 4 कंपोनेंट में बांटने पर ही वो लंबे दिनों तक टिकता है। तो ये तो भारत सरकार को तय करना चाहिए कि लोगों के कल्याण के लिए उनको जो शर्तें हैं उन शर्तों का अनुपालन हो। सिर्फ राज्य सरकार और राज्य मशीनरी के ऊपर पूरा दायित्व नहीं है, भारत सरकार को भी सोचना पड़ेगा कि बहुत अधिक टोल टैक्स आता है और उसकी जिम्मेवारी, यात्री की जिम्मेवारी भारत सरकार की भी है। AD लाइव का वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। AD लाइव की पूरी टीम की ओर से सभी को धन्यवाद। जोहार।